संयुक्त व्यापार मंडल जिला पानीपत की ओर से पानीपत के सभी नगर निवासियों को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई। आप सबको दीपावली, भैया दूज और गुरु नानक देव की लख लख बधाई देता हूँ। मैं गगन सेठी, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष पानीपत, आप सभी पानीपत वासियों को दीपावली व गुरुपुरब की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दीपावली और गुरुपुरब आपके लिए मंगलमय हो। मैं कनिका मिगलानी, सुपर वुमेन क्लब से अध्यक्ष, सभी शहरवासियों को दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं कामना करती हूँ यह त्यौहार सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आए। मैं मीनाक्षी नारंग, धर्मपत्नी श्री अशोक नारंग, मैं सब देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही यह भी आशा करती हूँ कि आप सब खुश रहें और यह त्यौहार आपके लिए मंगलमय हो, आपका जीवन खुश हो। मैं संजीव कुमार सभी जिलावासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये त्यौहार सभी के जीवन में खुशियाँ लाए। Namaskar. On the behalf of Small Wonder, I wish you a very, very happy Diwali. On this festival, I wish you lots of love, life and lots of laughter. Please be safe and have a healthy Diwali and have a great year ahead. Thank you. रोडवेज की हड़ताल के कारण कई विभागों के कर्मचारियों ने किया आक्रोश प्रदर्शन। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। रोटी बैंक के चेयरमैन ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। बुजुर्ग महिला से 2 बच्चों और एक महिला ने मिलकर की ठगी। अशोक विहार कॉलोनी की रहने वाली 11 साल की नाबालिग लड़की के साथ हुआ रेप। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। रोडवेज की हड़ताल के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जिसके चलते कई विभागों के कर्मचारियों ने आक्रोश प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान सरकार से कई मांगे भी की। रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस हड़ताल के चलते आज कई विभागों के कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर आक्रोश प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सर्वसम्मति से पारित किए गए प्रस्ताव में सरकार से निजीकरण के निर्णय को वापस लेने और रोडवेज कर्मचारियों की तालमेल कमेटी से बातचीत करके हड़ताल को समाप्त करवाने की मांग की गई। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो प्रदेश के लाखों कर्मचारी 26 अक्टूबर को सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। ये जो कल मीटिंग थी, एक ये औपचारिकता की मीटिंग थी, गंभीरता से मीटिंग नहीं थी, क्योंकि मीटिंग के लिए ये प्रदेश की जनता में तराई मची हुई है, लेकर के सेवा को, जनहित की सेवा बाधित पड़ी हुई है। इसमें इन्वॉल्व मुख्यमंत्री जी को होना चाहिए था, जबकि ये मुख्यमंत्री सत्र की जो है समाधान की बात है, परंतु इसमें इस प्रदेश की सरकार को केवल एक हैसियत है, वो हाईजैक किया हुआ है। हमारी साधारण सी मांग है और पहले से करते आए हैं। हमारा समझौता हुआ था, कल हमने दिखाया, हमारा समझौता हुआ था 13 अप्रैल को और सरकार ने लिखित में दिया था, जिसमें परिवहन मंत्री और PS CM राजेश खुल्लर थे। उन्होंने लिख के दिया था जब भी हम कोई पॉलिसी लेकर आएंगे जनहित में तो रोडवेज की तालमेल कमेटी को या आला अधिकारियों को बुला करके उसको उनके सामने रख के यस करवा करके फिर जमीन पर उतारेंगे। परंतु किसी अधिकारी को ना बुलाते हुए, किसी तालमेल कमेटी के सदस्य को ना बुलाते हुए एक ये ऐसी पॉलिसी लेकर आए जिससे आम बेरोजगार भी इससे वंचित रहेगा, आम जनता भी वंचित रहेगी और इस पॉलिसी से एक रोडवेज का तालाबंदी की तरफ जो ले जाने का हरियाणा सरकार काम करिए। इसको लेकर के रोडवेज के 17,000 कर्मचारियों को बहुत ज्यादा आक्रोश है और बहुत ज्यादा गुस्सा। किसी सूरत में इस पॉलिसी को नहीं मानेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने आज उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि जिन मांगों को लेकर सरकार के साथ मार्च महीने में समझौता हुआ था, उन मांगों को सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। आज आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने सरकार के साथ मार्च महीने में हुए समझौतों को लागू करवाने के लिए उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी वर्करों का कहना है कि उन्होंने अपनी लंबित मांगों को लेकर मार्च महीने में पूरे राज्य में आंदोलन किया था, जिसके बाद 6 मार्च को विधानसभा में भी घोषणाएं की गई थी, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी मांगों को लागू नहीं किया है। वर्करों और हेल्परों का यह भी कहना है कि अगर उनकी मांगों को जल्द ही लागू नहीं किया गया तो वो फिर से आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। आज हमने सारे हरियाणा में मुख्यमंत्री के नाम DC को ज्ञापन सौंपा है, जो आंदोलन के दौरान
जो मुख्यमंत्री ने हमारी मांगे मानी गई थी, वही ग्रेड की, और जो सुपरवाइजर का कोटा था, हेल्पर का नाम बदल के उसको उसमें ग्रेड में डालने का, और छुट्टियों का, जो भी हमारी जो मांगे मानी गई थी वो लागू नहीं की सरकार ने अब तक। और अब हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, या 1 नवंबर को सरकार घोषणा करे जो हमारी मांगों पर उन्होंने सहमति जताई थी और जो हमारे को विश्वास देकर हमारे आंदोलन को उठाया गया था। अगर सरकार ये मांग हमारी पूरी नहीं करती और नहीं मानती तो हम 12 तारीख से दोबारा सभी हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर आंदोलन पर उतरेंगे। हम ये सरकार से बताना चाहते हैं और उस आंदोलन की जिम्मेवार सरकार होगी। स्मालखा के मॉडल टाउन में रहने वाली बुजुर्ग महिला को 2 बच्चों और एक महिला ने बातों में बहला फुसलाकर उसके कीमती जेवरात और पैसे लेकर मौके से फरार हो गए। आइए दिखाते हैं आपको पूरा मामला। स्मालखा के मॉडल टाउन की रहने वाली संगीता नाम की बुजुर्ग महिला को बातों में फंसाकर 2 बालक और एक महिला सोने के कीमती जेवरात व पैसे ठगकर फरार हो गए। मामला गुरुवार को 11:15 बजे के करीब का है, जब वह किसी काम से बाजार जा रही थी कि तभी महिला को 2 बच्चे और रास्ते में मिले और बातों में बहला फुसलाकर उसे ठग कर रफू चक्कर हो गए, जिसकी शिकायत महिला ने पुलिस में दी। वहीं पुलिस ने मौके का मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है जी? संगीता जी। क्या हुआ क्या था आपके साथ? अपने ये लेके आए हैं इधर, कहते हैं अंशी इधर चलो, क्या कहते हैं आप पैसे हैं बच्चे के पास, पैसे करते हैं। फिर उसने क्या यहाँ खड़े होकर बात करी उस लड़के से, उससे ले लिए। फिर कहता है ये तुम मेरे को सुंघा के और बाली उतरवा लिए बेटा। लेडीज ने मेरी बाली उतारे, मुझे मेरी बाली मत उतार के, मैं नहीं उतरती है। फिर उसने पता नहीं क्या करा, मेरी बाली भी उतार ली और चुकी। अच्छा, बाली तो पैदल थे, बाइक पे थे? नहीं, पैदल है, तीनों पैदल थे। हाँ, कहते इस बच्चे को ना रोटी खिला के ले रहे, पहले बात कर मैं अभी वहाँ मिल जाऊँगा। फिर नहीं आया, मेरे को होश आई जो मैं अभी भागी थी, बच्चे को मैंने फोन कर। अच्छा, ये कोने वॉइस ऑफ पानीपत के लिए स्मालखा से कुलदीप राठी की रिपोर्ट। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। सभी शहरवासियों को दशहरा और दिवाली की आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आपको खुशहाली दें। धन्यवाद। डॉक्टर अजय शर्मा, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी पानीपत। सभी शहरवासियों को मैं गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पानीपत की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और इसी प्रकार से दिवाली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये दशहरा हमारा बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। हमें इस दिन सीख लेनी चाहिए कि हमें बुराई को खत्म करना है और अच्छाई की राह पर चलना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजीव मलिक। मेरी तरफ से पानीपत के सभी नगरवासियों को दीपावली व दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आपके जीवन में खुशियां लेकर। नमस्कार, मैं संदीप मलिक। फ्लैश मीडिया की तरफ से आपको व आपके परिवार को दीपावली व दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। धन्यवाद। अपनी तरफ से, अपनी पार्टी कांग्रेस की तरफ से प्रदेशवासियों को, अपने हल्कावासियों को दशहरे की और दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जैसे कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक तौर जी के आदेशानुसार हमने सारे हरियाणा के अंदर और सभी ने अपने हल्के के अंदर जनसंपर्क अभियान चलाया हुआ है। उसके अंतर्गत प्रत्येक बूथ पर हमने 10-10 सिपाही उसके तैयार करने हैं। एक एक सिपाही जो है ना वो 20 से 25 घरों को देखेगा, उसके ऊपर एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त करना है। इस तरीके का अभियान हमने पूरे हल्के के अंदर चलाया हुआ है। हम अपनी प्लैटिनम चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से सारे पानीपत के शहरवासियों को बहुत बहुत दिवाली और दशहरे की बधाई देते हैं और पूरे शहरवासियों से निवेदन करते हैं कि इस बार पोल्यूशन फ्री दिवाली मनाएं, क्रैकर फ्री दिवाली मनाएं, कोई पटाखों का, बम वगैरह का इस्तेमाल ना करें और मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करें और प्रेम भाव बढ़ाएं। सारे शहरवासी आपस में भाईचारे को बढ़ावा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत।
स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइगन, ऑथराइज्ड डीलर। ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। स्पॉन्सर बाय रवि टेलीकॉम, हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास कार्ड व कवर फ्री। कोई भी पुराना मोबाइल लाएं, नया मोबाइल ले जाएं। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल, माइक्रोमैक्स, नियर ओल्ड चांदनी बाग, नवा कोट, गुरुद्वारा मोड़, सनोली रोड, पानीपत। अशोक विहार कॉलोनी की रहने वाली 11 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की की मां ने आरोप लगाया है कि पड़ोस के ही रहने वाले एक लड़के ने उसकी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। अशोक विहार कॉलोनी की रहने वाली एक मां अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए गुहार लगा रही है। दरअसल महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पड़ोस के एक लड़के ने उसकी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया है, जिसके बाद से वह पुलिस प्रशासन से विनती कर रही है कि आरोपी लड़के के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। घर वाला काम पे जा रहे थे और क्या नाम ले रहे हैं, 12:30 बजे की बात है, जिस टाइम मेरी गुड़िया के साथ ये वो हुआ और पड़ोसियों ने नंगे हाथ तो पकड़े और इस केस को लेकर हम यहाँ पे आए। पड़ोस में रहने वाला लड़का है वो जिसने काम करा और क्या है, हम यहाँ पे थाने में आए, हमारी कोई सुनवाई नहीं। रोटी बैंक के चेयरमैन बलविंदर नैन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बलविंदर नैन ने बताया कि रोटी बैंक की विभिन्न शाखाओं में रोजाना कई लोग पेट भर खाना खाते हैं। रोटी बैंक जो खुला है बस स्टैंड के सामने, जो पिछले 1.5 साल से कार्यरत है गरीब लोगों की सेवा में, जो जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाता है, उस विषय में बुलाई गई है। तो इसमें ये कहाँ से देना पूरी ये आज 11 डिस्ट्रिक्ट में काम करता है। हिसार से स्टार्ट होकर हिसार, जींद, फतेहाबाद, कैथल, भिवानी, इधर सोनीपत, पानीपत, चंडीगढ़, सेक्टर 32 और अभी दिल्ली में स्टार्ट होने वाला है। तो लगभग सभी जगह पे 10,000 प्लस लोग खाना खाते हैं निःशुल्क। उद्देश्य इसका यही है कि कोई भी जरूरतमंद आदमी आके खाना खा ले, कोई भूखा ना रहे, और जो घरों में, पार्टियों में, शादी में जो खाना वेस्ट जाता है वो हम इकट्ठा करें और उसको खराब ना जाने दें और जरूरतमंद लोगों में बांटें। ये इसका उद्देश्य है। तो कर ही रही हैं, लेकिन थोड़ा सा वे ठीक करें। मार्केट में जैसे हर दुकान पे बंदे दिन में 1 बार 2 बार जाते रहते हैं, उनको रोक के एक सिस्टम बना के सेवा करें। जैसे रोटी बैंक जो बस स्टैंड के सामने है, उसका लगभग 250 दान पेटी मार्केट में है, जिसमें लगभग 2 महीने में खोलते हैं तो 100 से 150 रुपये की एवरेज आती है। और वगैरह किस तरह करते हैं? इसमें 77 लोगों की टीम है, जो संस्था के जो परमानेंट मेंबर है, जो खर्चा है वो लोग डिवाइड कर लेते हैं। और मार्केट से सहयोग आता है, जैसे आटा, दाल, चावल, लोग मंथली जुड़े हुए हैं, कोई 5 किलो आटा, कोई 2 किलो चावल और दाल देते दान के रूप में देते रहते हैं। कोई जैसे शहर में बच्चे आते हैं, बर्थडे मनाते हैं, स्कूलों से रोटियां लेके आते हैं। जैसे घर से बच्चा आता है तो सुबह टिफिन में 1 रोटी एक्स्ट्रा लेके आता है, तो रोटी बैंक में वो रोटी लेके आते हैं। पिछले 6 महीने से गांव सनोली में यमुना सुधार समिति की तरफ से और यूथ मंडल सनोली की तरफ से 3 रोजगार कैंप हमने चलाए हैं, जिसमें एक ब्यूटिशियन का है, एक और उसका कंप्यूटर का है। 100 बच्चों ने इसमें रोजगार के लिए हमने सर्टिफिकेट इनको दिए हैं और इनके लिए हमने निःशुल्क इनको ट्रेनिंग दिलवाई है, ताकि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और समाज में अपने परिवार को ठीक तरह से चला सकें। इन बच्चों ने पूरा सहयोग किया है और 6 महीने के अंदर पूरा सेंटर चला है और सभी बच्चे वहां पर हाजिर रहे हैं और करीब 8-10 गांव के बच्चे सारे थे और यूथ मंडल ने पूरा सहयोग किया, यमुना सुधार समिति ने भी पूरा सहयोग किया है और हम फ्यूचर में भी ऐसा प्रोग्राम करते रहेंगे। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात, मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533423993।